नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में कुल कितनी राज्यसभा निर्वाचन सीटें हैं? इसका राइट आंसर है 19 कि महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा की सीटें निर्वाचित हैं। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है, तो इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची में से सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर है समानता का जो अधिकार है उसके तहत देश के सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? तो समानता का अधिकार है, उसमें ये कानून बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जा सकती। विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय सूची में। पश्चिमी बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें लोकसभा हैं? तो 42 लोकसभा की सीटें हैं पश्चिमी बंगाल में। बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? तो इसमें राज्य सूची का ये विषय है। यह तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो समवर्ती सूची में इसे सूचीबद्ध किया गया है। उड़ीसा में कुल कितनी राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो उड़ीसा में कुल 10 राज्यसभा की सीटें सूचीबद्ध निर्वाचित हैं। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है, तो केंद्रीय सूची का यह विषय है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून लाने का अधिकार दे सकती है, तो राज्यसभा है वो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं लोकसभा की? तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है, तो ये केंद्रीय सूची में इसे सूचीबद्ध किया गया है। संविधान में संशोधन करती है, कौन करती है? संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके 3 प्रकार से ये संशोधन हो सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकती है? तो जो लोकसभा है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा साथ में ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी यह हटा सकती है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। बाकी के जो अनुच्छेद हैं वो स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो इसका राइट आंसर है 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए हैं। भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो लोक सेवा जो समिति है इसकी अध्यक्षता विपक्ष के मुख्य सदस्य के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकारों के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है?
तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो संसद में भारतीय संविधान के अधीन शक्तियाँ निहित होती हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन है? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है वो संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकरण होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन प्रदान करता है? तो यूपीएससी होती है, लोक सेवा आयोग होता है, वो उनको नियुक्तियां प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो जस्टिन रामस्वामी थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में प्रथम बार महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। 2 मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को पेश की स्वैच्छिक आचार संहिता पेश की 2 मार्च 2019 को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है, वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम श्री माओ भंडारनायकी श्रीलंका की थी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। वर्ष 1978 में संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया 44वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र, राज्य और संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो 39A है, वो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करता है। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर है अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष वो ही आखिरी निर्णय लेता है। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उनका निर्वाचन काल 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 61 है, वो भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में हमें बताता है। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था? तो सन 1951 में प्रथम बार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की गई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 में एक राज्यपाल के बारे में हमें बताया गया है। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय कक्ष पॉपुलर चैम्बर के नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को लोगों की सभा, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय कक्ष पॉपुलर चैम्बर के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 3 में एक नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है। नियम: लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण का नियम संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है, इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। 193 के तहत भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इस पर अंतिम निर्णय जो अध्यक्ष होते हैं वो लेते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।